अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। खबरों से खबर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ऑपरेशन कागार के नाम से बीजेपी जुल्म कर रही है। मंचिरियाल में फौत होने वाले सहाफ़ी मुनीर की अफराद खानदान से MLC के कविता मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। इंदिरा घरों के मुस्तकीन को हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करेंगे। बांसवाड़ा हल्का में वाक़ई पोतंगल मंडल के हंगरगा फार्म में मुस्तकीन के इंदिरा घरों की तामीरी कामों का रियासती ज़री मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। ईदगाह जदीद के तामीरी कामों के आगाज मुरम्मर अंदाजी के लिए रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का ईदगाह जदीद व कदीम कमेटी की जानिब से किया गया इजहार तशक्कुर। इंटर एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात मुकम्मल मनसूबा बंदी के तहत मुनक्किद करे, नागहानी वाक़ा रोनुमा ना होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इक़दाम करे, CP सचेतनिया का इजहार। नीट PG 2025 दाखिला इम्तिहान के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, एक ही शिफ्ट में इम्तिहानात इनेख़ाद अमल में लाने के लिए जारी किए अहकामात। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। ईदगाह जदीद के तामीरी कामों के आगाज मुरम अंदाजी के लिए रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का ईदगाह जदीद कदीम कमेटी की जानिब से किया गया इजहार तशक्कुर। ईद उल फित्र के मौके पर हमने इस बात का ऐलान किया था कि आने वाली ईद तक यहाँ पर मेहराब और मिंबर और ईदगाह कदीम के अंदर मरम अंदाजी का काम होगा इंशाअल्लाह। तो इस ज़िम्मन में जैसा कि अभी बात सामने आई है, मोहतरम जनाब शब्बीर अली साहब से कमेटी ने भी नुमाइंदगी की और कांग्रेस पार्टी के यहाँ के ज़िम्मेदारान मुस्तकिल तौर पर नुमाइंदगी करते हुए ये काम शुरू कर दिए हैं। मेहराब और मिंबर की तामीर इस वक्त हो रही है। जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब गवर्नमेंट एडवाइज़र ने ईदगाहों का दौरा किया था। उस वक्त निज़ामाबाद ईदगाह कमेटी ने उनके इल्म में ये बात लाई थी कि कुछ काम कंट्रैक्टर के इंतकाल की वजह से रुक गया है। जो पीछे क्या है मिंबर का और दीवार का काम था, साहब की हिदायत के ऊपर जब भी वो कमिश्नर को बोले हैं कि ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल करे, 26 लाख का वो काम की तकमील अमल में आई है और 10 लाख से ये जो गैप है उसके अंदर मुरम के लिए 10 लाख रुपए मंजूर करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस की जानिब से मुल्क भर में चलाई जाने वाली समित संविधान बचाओ प्रोग्राम की कमेटी का रियासत तेलंगाना कांग्रेस सीनियर क़ायद साबिक़ा जिला वक्फ बोर्ड सदर माजिद खान संविधान बचाओ कमेटी चेयरमैन मुंतखब। ऑल इंडिया कांग्रेस की जानिब से मुल्क भर में चलाए जाने वाले समित संविधान बचाओ प्रोग्राम की कमेटी का रियासत तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से ऐलान किया गया, जिस बाहैसियत चेयरमैन साबिक़ा जिला वक्फ बोर्ड सदर सीनियर कांग्रेस क़ायद माजिद खान को मुंतखब किया गया, जिस पर इन्होंने कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी, ऑल इंडिया कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खारगे, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ व दीगर से इज़हार तशक्कुर पेश किया। कामारेड्डी में वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में कामयाब एहतजाजी इंसानी जंजीर का पुरअमन इनेक़ाद। मोहम्मद फेरोज उद्दीन प्रेस सेक्रेटरी जमीयत उलमा ज़िला कामारेड्डी के खुसूसी रिपोर्टर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम के तहत
अखानी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और दस्तूर हिंद में अक़लियतों को दिए गए हुकूक़ की बक़ा के लिए कामारेड्डी शहर में एहतजाजी इंसानी जंजीर का शानदार मुनज़्ज़म और पुरअमन इनेक़ाद अमल में आया। मुख्तलिफ़ मसाजिद, मोहल्लात और समाजी तंजीमों की जानिब से इस अवामी एहतजाज में भरपूर शिरकत की गई। मदीना मस्जिद ख़दीम बस स्टॉप पर मुनक़्क़िद इंसानी जंजीर की क़यादत माउन कन्वीनर मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी कामारेड्डी सैयद अनवर अहमद ने की, जिसमें मुसल्लियान मस्जिद की कसीर तादाद शरीक हुई। शुरका ने वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ जैसे नारे बुलंद करते हुए पुरअज़्म अंदाज में इज़हार एहतजाज किया। मदीना मस्जिद के सदर सैयद जाहिद अली, समाजी रहनुमा सैयद मसूद अली, कांग्रेस क़ायद मोहम्मद अली नईम और एडवोकेट अलहज मकसूद अहमद खान इस मौके पर मौजूद थे। विकास नगर कॉलोनी में माउन कन्वीनर मुफ्ती इरफान अहमद क़ासमी जमजम की क़यादत में एक और मुनज़्ज़म एहतजाजी इंसानी जंजीर मुनक़्क़िद की गई, जहां मुकामी अवाम ने जोश व खरोश से शिरकत करते हुए वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद की। इंदिरा नगर कॉलोनी नूर चौरस्ते पर हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ हालमी सदर मस्जिद नूर नायब सदर ज़िलाई जमीयत उलमा कामारेड्डी की क़यादत में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। हिंदुस्तान जिंदाबाद और वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के नारों से फ़िज़ा गूंज उठी। इस मुजाहरे में अलहज शेख मुकीम उद्दीन अजीज़ खान, मोहम्मद मोइज़ुल्लाह, मोहम्मद सलीमुद्दीन, कौंसलर मोहम्मद रफ़ीउद्दीन, मोहम्मद यूनुस, हाफिज़ अब्दुल वाजिद और दीगर सरकर्दा अफराद शरीक रहे। जामा मस्जिद इस्लामपुरा चौक पर ज़बरदस्त मुजाहरा अलहज मीर फारूक अली और मुफ्ती हुसैन अहमद हाशमी की क़यादत में जामा मस्जिद चौक पर एहतजाज इंसानी मुनज़्ज़म की गई, जिसमें इस्लामपुरा के मुख्तलिफ मसाजिद के ज़िम्मेदारान शरीक हुए। मस्जिद बिलाल विद्यानगर कॉलोनी में हाफिज़ अहमद इमाम व ख़तीब मस्जिद बिलाल अलहज सैयद अज़मत अली और मोहम्मद अब्दुल्ला की क़यादत में शानदार इंसानी जंजीर का मुजाहरा किया गया, जहां कामारेड्डी समेत अहम शख्सियत ने अवाम से खिताब किया। कन्वीनर मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी ज़िला कामारेड्डी हाफिज़ मोहम्मद फ़हीमुद्दीन ने एहतजाजी मुजाहरों के पुरअमन इनेक़ाद पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वक्फ तरमीमी बिल की वापसी तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक एहतजाज पुरअमन तौर पर जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। వ్యాప్తంగా ఏదైతే భారత రాజ్యాంగాన్ని అలాగే కాపాడాలని ర్యాలీ తీస్తున్నారో వక్ఫ్ బోర్డు యొక్క చట్టానికి వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా ఏదైతే ముస్లిమ్స్ కానీ ఇతరులు కానీ ర్యాలీలు తీస్తున్నారో వాస్తవానికి వక్ఫ్ బోర్డు అనేది అది ఎన్నో వందల ఏళ్ల నుంచి దానికంటూ ఒక ప్రత్యేక చట్టం ఉంది। मंदा कृष्णा मादिका के इस्तकबाल जल्द से आम को कामयाब बनाने की MRPS जिला सीनियर क़ायदीन ने की अपील। सालूरा मंडल के मराकज़ पर इनेक़ाद अमल में लाए गए सहाफ़ियों के इजलास से MRPS जिला सीनियर क़ायद एल लक्ष्मण ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले पद्मा श्री अवार्ड हासिल करके 31 मई को वरंगल आने वाले मंदा कृष्णा मादिका का इस्तकबाल करने के लिए कौमी सतह पर इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले जल्द से आम में MRPS से मुताल्लिक़ा क़ायदीन कसीर तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा मंदा कृष्णा मादिका की रैली को वरंगल रेलवे स्टेशन में बड़े पैमाने पर निकाली जाएगी और इसके अलावा दोपहर 5 बजे कालोजी कला क्षेत्र में MPRS से मुताल्लिक़ा संगम एग्जीक्यूटिव इजलास मुनक़्क़िद होगा। इस प्रोग्राम में मौज़े के सदर D सुभाष, सेक्रेटरी राजू, M लक्ष्मయ్య, T रवि, साई कुमार व दीगर ने शिरकत की। ప్రధాన ప్రధాతకులు గౌరవ మందకృష్ణ మాదిగ గారు 2 రోజుల క్రితం ఢిల్లీలో రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు। దేశంలోనే ప్రతిష్టాత్మకమైన ఈ అవార్డును ఎంపిక కావడం మా మాదిగ జాతి అందరికీ గర్వకారణం। కాబట్టి ఆయన పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని అందుకొని తొలిసారిగా రేపు అనగా 31 తేదీన వరంగల్ ఇచ్చేస్తున్నారు। అందుకని ప్రతి గ్రామం నుండి, జిల్లా నుండి, మండలం నుండి మాదిగ MRPS కార్యకర్తలు, MSF, MEF, స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్ వారందరూ కూడా అధిక సంఖ్యలో హాజరై ఈ ఆత్మీయ సన్మాన సభను విజయవంతం చేయాలని కోరుతున్నాం। అలాగే ప్రతి ఇంటి నుండి, ప్రతి గ్రామం నుండి కూడా MRPS కార్యకర్తలు కానీ మహిళా సంఘాలు सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान जून 2025 के मौके पर अंडर सेक्शन 163 BNSS का निफाज अमल में लाने का कमिश्नर ने किया ऐलान।
निजामाबाद पुलिस कमिश्नर सीपी सचैतन्य ने सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान जून 2025 का इनेकाद अमल में लाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में बतारीख 3/6/2025 से 13/6/2025 तक सुबह 9:30 बजे से दोपहर के औकात 12:50 तक इम्तिहानी मराकिज़ के पास किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इम्तनाई अहकामात जारी किए गए। लिहाजा निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में किसी भी किस्म के नागहानी वाक़े को क़ब्ल अज़ वक्त रोकने के मकसद के तहत सीपी सचैतन्य की जानिब से इम्तनाई अहकामात जारी किए गए। इम्तिहानी मराकिज़ पर अंडर सेक्शन 163 BNSS का निफास के मुताबिक इम्तिहानी मराकिज़ पर 2 या 2 से ज़्यादा अफराद जमा न हो, इम्तिहानी मराकिज़ के इर्द गिर्द ममनू अशिया के साथ ना घूमे और तमाम इम्तिहानी मराकिज़ के आस पास इलाकों में वाक़ई तमाम ज़ेरॉक्स सेंटर को 3 जून तक 13 जून तक सुबह 8 बजे से दोपहर के औकात 1 बजे तक बंद करने का इजहार किया। श्रीकोंडा में सर्वे नंबर 532 अराजियात पट्टेदारों को हाई कोर्ट की जानिब से लिए गए फैसले पर अमलवारी करते हुए कब्जा देने का CPI ML मास लाइन जिला कायदीन ने किया इजहार। श्रीकोंडा में सर्वे नंबर 532 अराजियात पट्टादारों को हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले पर अमलवारी करते हुए कब्जा देने CPML मास लाइन जिला कायद R रमेश ने मुतालबा किया। इसके हिस्से के तहत आज श्रीकोंडा 532 सर्वे नंबर से मुताल्लिक मुस्तहिकीन के साथ CPI ML मास लाइन मंडल कमेटी के ज़ेर-ए-तमाम तहसीलदार दफ्तर के रूबरू धरना का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि श्रीकोंडा से ताल्लुक़ रखने वाले 532 सर्वे नंबर में सर्वे करते हुए रेवेन्यू ज़मीन के तौर पर शनाख्त करते हुए 200 मुस्तहिकीन को उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत के दौर इख्तिदार में साल 2009 में पटझट फराहम किए गए, लेकिन उस वक्त से महकमे जंगलात अहदेदारान इस अराजी पर किसानों को काश्तकारी से में रुकावट फराहम कर रहे हैं। इसके खिलाफ फिर दोबारा एहतजाज करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में CPI ML मास लाइन आर्मो डिवीजन कायदीन के रामू जी साई रेड्डी, M लिम्बाद्री, E रमेश, नरसయ్య, G बाल रेड्डी, M రాజు के अलावा दीगर मौजूद थे। వచ్చిన తర్వాత జైంట్ సర్వే చేస్తే ఆ జైంట్ సర్వేలో 240 ఎకరాల భూమి మిగులు భూమి వెళ్ళిందని చెప్పేసి గత ఏడాది క్రితమే మనకు తేలింది। అది రెవెన్యూ అధికారులు దాన్ని ఐన్వర్ చేసుకొని ఇయ్యాల మనకి భూమి పంపకం చేసి ఉండుంటే ఫారెస్ట్ వాళ్ళతో ఇలా గొడవ ఉండేది కాదు। కానీ ఫారెస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర పోయి మాట్లాడలేక వాళ్ళని పిలిచి మీటింగ్ పెట్టలేక ఇప్పుడున్నటువంటి ఎంఆర్ఓ కావచ్చు, ఇప్పుడున్నటువంటి అధికారులు కావచ్చు ఈ పేదల పట్ల నిరంకుశంగా మొండి చూపుగానే వ్యవహారం చేస్తున్నారు తప్ప సమస్య పరిష్కారం చేయడానికి ఎక్కడ కూడా ముందుకు రావట్లేదు। रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर होने वाले इंदिरा घर प्रोसीडिंग कॉपी को कांग्रेस कायदीन ने मुस्तकीन को किया हवाले। रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी के काविशों के सबब जकरानपल्ली देहात के लिए 50 इंदिरा घरों की मंजूरी अमल में लाई जाने के बायस आज इंदिरा कमेटी अराकीन P विनोद, L नरसा रेड्डी, B वसंता राव, B लावन सुधीर के हाथों मुस्तकीन को इंदिरा घर प्रोसीडिंग कॉपी हवाले की गई। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन साबिका MPTC गंगा रेड्डी, अकबर खान, चिन्ना गंगा राम, साइलू, T अनिल कुमार, M शंकर, प्रभाकर, पंचायत सेक्रेटरी गंगाधर राजू, कांग्रेस कायदीन व कारकुनान के मुस्तकीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुस्तकीन ने रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर किया। ఆనాడు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్ కాలనీ నిర్మించిండ్రు, 50 నుంచి మంది ఇల్లు ఇచ్చిండ్రు। ఈ రోజు రేవంత్ రెడ్డి గారి హయాంలో రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి గారు మరియు మన నిజామాబాద్ రూరల్ టైగర్ మా అన్న భూపత్ రెడ్డి గారు జక్రాన్పల్లి గ్రామానికి 80 ఇండ్లు మంజూరు చేయడం జరిగింది। ఇది మనకు చెప్పుకోవడానికి చాలా గౌరవకారణం, ఎందుకంటే కాన్స్టెన్సీలోనే అతి ఎక్కువ మెజార్టీ మన గ్రామం నుంచి వచ్చింది కాబట్టి మన గ్రామం మీద భూపత్ రెడ్డి సార్ గారికి మంచి అభిప్రాయం ఉంది కాబట్టి 80 ఇండ్లు। वेलपुर मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने इंदिरा घरों की तामीर से मुताल्लिक अराजी पर रखा संग बुनियाद। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ई पच्चाला नडुकुड़ा देहात में हुकूमत की जानिब से मंजूर किए जाने वाले इंदिरा घर की तामीर से मुताल्लिक अराजी पर कांग्रेस कायदीन ने संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इंदिरा घर के मुस्तकीन जी लक्ष्मी एल लवन्या को घर की मंजूरी अमल में लाए जाने के बायस मुग्गो डाला गया। इस मौके पर इंदिरा घरों के मुस्तकीन रियासती वजीर आला ए रेवंत रेड्डी, सीड्स कॉर्पोरेशन चेयरमैन अनवेश रेड्डी, बालकोंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में सेक्रेटरी नवनीता, कांग्रेस मौजे के सदर जी मोहन, जिला किशन कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट टी गंगाधर, नरसा रेड्डी नेहरू के अलावा कांग्रेस कायदीन ने शिरकत की। श्रीकोंडा में बाजी रेड्डी जगन मोहन की जन्मदिन तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद।
श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई राउटला देहात में बीआरएस पार्टी क़ायदीन के ज़ेर-ए-एहतमाम बीआरएस रूरल इंचार्ज बाजी रेड्डी जगन मोहन की यौम पैदाइश के मौके पर केक कट करते हुए यौम सालगिरह तकारीब का शानदार पैमाने पर एहतमाम किया गया। इस मौके पर राउटला देहात के साबिक़ा नायब सरपंच रघु ने कहा कि बीआरएस पार्टी रूरल इंचार्ज के तौर पर मुंतखब होने के बाद पहली बार जन्मदिन तकारीब मनाने वाले बाजी रेड्डी जगन मोहन को बीआरएस पार्टी क़ायदीन व कारकुनान की जानिब से जन्मदिन की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर इन्होंने कहा, अवाम के चहीते क़ायद बाजी रेड्डी जगन मोहन आगे मजीद जन्मदिन तकारीब को शानदार पैमाने पर मनाते हुए सियासी तौर पर तरक्की करते हुए ताहियात अवाम की खिदमत अंजाम देने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में निज़ामाबाद रूरल में भारी मेजॉरिटी के साथ फतेह दिलाते हुए देहात के लिए ज़रूरी तरक्याती कामों को अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बाजी रेड्डी जगन मोहन की जन्मदिन तकारीब में बीआरएस पार्टी क़ायदीन व कारकुनान शिरकत करते हुए इन्हें यौम सालगिरह की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। ఎన్నికైన బాజిరెడ్డికు జగనన్న గారి మొట్టమొదటి జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా ఈరోజు రావుట్ల గ్రామంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరం కలిసి ఘనంగా జరుపుకోవడం జరిగింది। ఈ పుట్టినరోజు సందర్భంగా రావుట్ల గ్రామ శాఖ తరపున జగనన్న గారికి మరి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ మున్ముందు మరెన్నో ఉన్నత పదవులు చేపట్టాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుని కోరుకుంటున్నాను। पहलगाम हमले के खिलाफ दहशतगर्द कैंपों को दबा करने के ताल्लुक से दिए गए वादे को पूरा करने के बाद अब फिर दोबारा बिहार आने का वजीर आजम मोदी ने किया इजहार। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के खिलाफ दहशतगर्दों को गैर मुतवक्को तौर पर सजा देते हुए सबक सिखाने के ताल्लुक से याद दहानी की, जो कि बरोज़ जुम्मा को उस रियासत में वाक़ई करकट में मुनक़िदा रैली में वजीर आजम ने खिताब करते हुए कहा कि राम की राह पर एक बार वादा करते हैं तो इसे पूरा करेंगे। या हमारे हिंदुस्तान की पॉलिसी से पहलगाम में दहशतगर्दाना हमला हुआ जिसमें हमारे भोले भाले अवाम का कत्ल किया गया। एक दिन के बाद मैं बिहार का दौरा करने के मौके पर पाक में वाक़ई दहशतगर्दों का अहम मरकज को तबाह करने के ताल्लुक से इस सरजमीन से मुल्क को तयक़ुन दिया। मेरी जानिब से दिए गए तयक़ुन को पूरा करने के बाद अब मैं बिहार में कदम रखने का इन्होंने इजहार किया। देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। हाल ही में नासा सैद के बाइस फौत होने वाले सहाफी मुनीर के अफराद खानदान से एमएलसी के कविता मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। मंचिरियाल में एमएलसी के कविता ने सनसनी खैर तबसरा करते हुए कहा कि ऑपरेशन कागार के नाम पर बीजेपी जुल्म कर रही है। इसके अलावा माओवादिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नंबाला केशवर राव की मौत हो जाती है तो कम से कम इंसानियत का मुजाहरा भी नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि ऑपरेशन कागार को रोकने के बार बार कोशिश करने के बावजूद भी कत्ले आम जारी रहने का इजहार किया। इन्होंने बीजेपी पार्टी के मौक़िफ़ की शदीद मजम्मत की। इन्होंने मजीद कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी यादगिरी गोट्टा में भी दलित नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का की तौहीन करने का इजहार किया। వ్యాప్తంగా ఉన్న పరిస్థితి చూసుకుంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ఆపరేషన్ కగార్ పేరుతోని మరి చేస్తున్నటువంటి దుశ్చర్యలను మనం చూస్తా ఉన్నాం। మరి మావోయిస్ట్ పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ గారు నంబాల కేశవరావు గారు
వారు ఎన్కౌంటర్లో మృతి చెందితే కనీస మానవత్వం చూపించి అంతిమ సంస్కారం కోసం కుటుంబ సభ్యులకు మృతదేహాన్ని ఇచ్చేటటువంటి సంస్కారం కూడా లేనటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ. ఈ వైఖరిని మేము చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఆపరేషన్ కగార్ ఆపాలని పదే పదే కోరినా కూడా స్పందించకుండా మారణకాండ విధ్వంసకాండ కొనసాగించడం ఇంకొక వైపు అయితే, కనీసం మానవత్వంతో చనిపోయినటువంటి శవాలను కూడా మావోయిస్ట్ పార్టీ సభ్యులు వారి కుటుంబాలకు ఇవ్వకపోవడం అన్నది నిజంగా దారుణం. ఇది కుటుంబాలన్నీ కూడా బాధపడేటటువంటి సందర్భం. ఈ వైఖరిని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. इंदिरा घर मुस्तकीन को हुकूमत हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का रियासती ज़री मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। सत्य गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ख़ानदान के ज़ाती घर के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के मकसद के तहत रियासती हुकूमत बावकार तरीके से इंदिरा घर स्कीम को रोबे अमल में लाने का बांसवाड़ा MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इजहार किया। इस स्कीम के तहत घर की तामीर के लिए आगे आने वाले मुस्तकीन को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तौर पर ताउन फराहम किया जाएगा। जिला निज़ामाबाद बांसवाड़ा हल्का में वाक़ई पतंगल मंडल के हंगरगा फार्म में 40 मुस्तकीन के लिए मंजूर होने वाले इंदिरा घरों तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराजी पर संगे बुनियाद रखा। इस प्रोग्राम में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, रियासती एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चेयरमैन के बाल राजू, बोधन सब कलेक्टर विकास मेहता व दीगर ने शिरकत की। बादशाह इन्होंने कोटगीर पतंगल मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले 510 मुस्तकीन को इंदिरा घर की मंजूरी से मुतालिक प्रोसीडिंग कॉपी के हवाले किया। इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदों के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारान ने शिरकत की। మనిషి సుఖంగా ఉండాలి అనుకుంటే రెండో, కోటీశ్వరుడికైనా పేదవాళ్ళకైనా ఈ రెండు అవసరం. ఇల్లాలు కావాలి, ఇల్లు కావాలి. మన కన్నతల్లి అయితే కుటుంబాన్ని నడిపేటువంటి బాధ్యత గల వ్యక్తి మన ఇంటి లక్ష్మి, మన ఇల్లాలు. ఆ వయసు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి, తక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి మీకు కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి. ప్రభుత్వాలు ఏం చేసినాయి అంటే, గతంలో నుంచి 1978లో ఇందిరా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది. చెన్నారెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. అప్పుడు ఏమి ఇచ్చిండ్రు? గుడిసెకు 1000 రూపాయలు ఇచ్చారు. ఆ 1000 రూపాయలు నగదు కాకుండా 2 క్వింటాల బియ్యం ఇచ్చారు, 2 బెల్లువులు ఇచ్చారు, 2 కట్టెలు ఇచ్చారు. ఆ గుడి చేసుకోమన్నారు. వేసుకున్న వాళ్ళు వేసుకున్నారు. 1983లో ఎన్టీ రామారావు వచ్చాడు. అదే గుడిసెలు ఎట్లుంటారా, అగ్ని ప్రమాదం అయితే ఇబ్బంది అవుతుంది కదా అని గుడిసె తీసేసి పక్క ఇల్లు కట్టుకోమన్నాడు. नीट PG 2025 दाखिला इम्तिहान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लिया। एक ही शिफ्ट में इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाने के लिए अहकाम किए जारी। PG नीट दाखिला इम्तिहान को 15 जून को दोनों मरहलों में इनेकाद अमल में लाते हुए जुलाई 15 तारीख तक नताइज की इजराई अमल में लाने के ताल्लुक से नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड NEB की जानिब से ऐलान किए जाने के मद्देनजर अहकाम जारी किए गए। वो इम्तिहान को दोनों मरहलों में इनेकाद अमल में लाने से सवालात मुश्किल तरीन होने पर कुछ तुलबा को नुकसान होने का इम्कान है। इस वजह से SCB के फैसले पर एतराज किया जा रहा है, इसलिए इसको एक ही मरहले में इनेकाद अमल में लाने के लिए बोर्ड को अहकाम देने की ख्वाहिश करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जियात दायर की जा रही है। इस पर तहकीकात अमल में लाने के बाद कोर्ट ने ये अहकाम जारी किए। ताहम एक ही शिफ्ट में इम्तिहान का इनेकाद के लिए मरकज और वक्त मुनासिब न होने के ताल्लुक से SCB की जानिब से दायर की गई अराजी को सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद किया। 15 जून को होने वाले इम्तिहान के इंतजामात करने के लिए मुनासिब वक्त होने का इजहार किया। रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत करते हुए नेक तौक़ात का किया इजहार। निजामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी हल्के में तूफानी दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर श्रीकोंडा मंडल के पेदा वालगोट देहात में अंजया स्वामी के तनसीब पर मुबनी प्रोग्राम में शिरकत की। बादशाह इन्होंने श्रीकोंडा मंडल के मराकज पर वाक़ई KG दास फंक्शन हॉल में मुनक़िदा महिपाल टांडा रूप सिंह के दुख्तर की शादी तकरीब में शिरकत करते हुए 9 बिहायता जोड़े को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इनके साथ कांग्रेस पार्टी के क़ायदीन व कारकुनान मौजूद थे। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ऑपरेशन कागार के नाम से बीजेपी जुल्म कर रही है। मंचीरियाल में फौत होने वाले सहाफी मुनीर की अफराद खानदान से MLC के कविता मुलाकात करते हुए दिया पुरसा।
इंदिरा घरों के मुस्तकीन को हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करेंगे। बांसवाड़ा हल्का में वाक़ई पोतंगल मंडल के हंगरगा फार्म में मुस्तकीन के इंदिरा घरों की तामीरी कामों का रियासती जरिए मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। ईदगाह जदीद के तामीरी कामों के आगाज मुरम्मर अंदाजी के लिए रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का ईदगाह जदीद व कदीम कमेटी की जानिब से किया गया इजहार तशक्कुर। इंटर एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात मुकम्मल मनसूबा बंदी के तहत मुनक्किद करे, नागहनी वाक़ा रोनुमा ना होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इक़दामात करे, CP सचेत तनिया का इजहार। नीट PG 2025 दाखिला इम्तिहान के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, एक ही शिफ्ट में इम्तिहानात इनेख़ाद अमल में लाने के लिए जारी किए अहकामात। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।